शादीशुदा? आप तो बस 1 हफ्ते के लिए गए थे। जब आपको पता होता है तो पता होता है। मैंने इस खूबसूरत इंसान को देखा और समझ गया कि यही मेरे लिए है। ये कितना रोमांटिक था। उन्होंने मुझे दूसरी डेट पर प्रपोज किया। कैप्टन ने पूरी सेरेमनी क्रू के सामने करवाई। देखना चाहोगे? हाँ, देखना चाहोगे? इस पोस्ट को कितने लाइक्स मिले? अरे ये तो अच्छा है। ये तो कमाल है। चलो पटा लिए। मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था पर मैं इसे सरप्राइज बनाना चाहता था। है ना कमाल? वेस्टर्न कल्चर इधर है। नहीं पापा, ये पागलपन है। आप इतने लापरवाह कैसे हो? तुम्हें क्या हुआ मिशेल? अच्छा, मेरे साथ क्या मसला है? आपके साथ क्या मसला है? यहाँ एक औरत के साथ हो जो पता नहीं आपसे आधी सदी छोटी है। सब आपको घूर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही है। अरे देखने दो। बोल रहा कि मेरे को वो जल रहे हैं कि मैं सबसे खूबसूरत औरत के साथ हूँ। लंबा वाला चूना लगेगा इसको भाई। थोड़ा वेट कर लो आप लोग, देखते क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? मैं लॉबस्टर लूंगी और इस ग्लास का कुछ करो। बिल्कुल मैम, सॉरी। ओह, एक सेकंड। कर क्या रहा है? ये तो अच्छा बैग है तुम्हारे पास। मुझे पता है ना, ये प्यारा है। रुको डैड, आपने उसे वो लुई वीटॉन बैग दिया है ना? अच्छा हाँ बिल्कुल, ये शादी का गिफ्ट है। वाइफ है, इतना दे ही सकता है। साशा, तुम कहाँ रहती हो? चलो दरअसल मैं अभी तुम्हारे दादाजी के साथ शिफ्ट हुई हूँ। सच में? पापा, आपने उसे उस घर में शिफ्ट कर दिया जो आपने मम्मी के साथ लिया था? सुनो, तुम्हारी मम्मी को गए 5 साल हो गए हैं और वो मेरी नई बीवी है। जाहिर है वो मेरे साथ रहेगी। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। चिंता मत करो। अगर इससे तुम्हें राहत मिले तो बता दूं कि जब हम मरम्मत खत्म करेंगे तो तुम इसे पहचान नहीं पाओगे। कौन सी मरम्मत? अरे पूरा का पूरा। इतना गंदा था यार। लेकिन हम सब कुछ अपडेट कर रहे हैं, फिक्सचर से लेकर फर्नीचर तक। और ओह, ये शानदार लगेगा। तुम्हारे पापा कोई खर्चा नहीं बचा रहे। मुझे यकीन है कि वह नहीं है। अच्छा, जब हम ग्रीस से लौटेंगे तो तुम्हें आकर खुद देखना पड़ेगा। ग्रीस में क्या हो रहा है? हमारा हनीमून। मैंने अभी फर्स्ट क्लास टिकट्स ली। फर्स्ट क्लास टिकट्स? डैड, ये तो बहुत महंगा है। आप ये कैसे अफोर्ड करते हो? अरे मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था। हनीमून के सारे खर्चे, मरम्मत और नई टेस्ला जो मैंने साशा के लिए ली। आपने उसके लिए टेस्ला ली? बिल्कुल, मुझे धरती की परवाह है। दो तो फिर बाइक चलाओ। दो, ये तुम्हारे लिए सही है। आराम से लड़कियों। देखो, जितने नए बदलाव हो रहे हैं, मैं अब लिसा की ट्यूशन में मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दादाजी, मैं उस पैसे पर निर्भर थी। हार्वर्ड सस्ता नहीं है और मेरी स्कॉलरशिप बहुत कम है। अरे कम्युनिटी कॉलेज तो है, ठीक है। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी इकलौती पोती से किया वादा तोड़ रहे हैं किसी ऐसी के लिए? तुम्हें साशा से ऐसे बात करने का हक नहीं है, और चाहे तुम मानो या नहीं, हम प्यार में हैं। वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसे तुम्हारे पैसे से प्यार है। फर्क है। शुगरपू, मुझे लगता है वो तुम्हारे पैसे के लिए पागल है। एंड डैड, बात वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। डैड, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करो। मैं चाहती हूँ कि आप प्यार में पड़ो उससे जो आपके लायक हो। ये प्यार नहीं है, ये एक भ्रम है। मैंने बहुत सुन लिया। साशा, चलो। चलो भाई, अंकल नाराज हो गया। चलो देखते हैं अलविदा। लड़की क्या करती है। मुझे रोक लो, मुझे रोक लो। अरे इतनी जल्दी तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी।
मुझे माफी मांगनी थी और एक शांति का तोहफा या शादी का गिफ्ट लाना था। अंदर आओ। आपका पुराना फर्नीचर कहाँ गया? साशा को लगा ये उसके टेस्ट के लिए बहुत पुराने टाइप का है। इन सब का कितना खर्चा आएगा? क्या हम ये बात फिर ना करें? पापा, हमें इस बारे में बात करनी होगी। मुझे खुशी है कि आप फिर से प्यार में हैं, सच में, लेकिन मुझे चिंता है कि कहीं वो आपका फायदा तो नहीं उठा रही। मेरा मतलब, आप उसे ठीक से जानते नहीं। वो असल में वो बात नहीं है जिससे आप परेशान हैं, है ना? आपका क्या मतलब है? चलो साशा को लगता है कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम डर रही हो। किस चीज से डर? कि मैं सारा पैसा उस पर खर्च कर दूंगा बजाय इसके कि तुम्हारे लिए छोड़ जाऊं जब मैं चला जाऊं। मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तुम्हें इससे बेहतर पाला है, लेकिन तुम्हें इस तरह से हमला करते हुए सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। डैड, बात ये नहीं है। मांग रही है। चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं साशा से प्यार करता हूं और वो मुझसे प्यार करती है। मुझे पता है कि तुम सोचती हो कि मैं बस एक बूढ़ा हूं, लेकिन हर औरत के लिए ये सिर्फ दिखावा नहीं होता। अरे पापा, आप दोनों में आखिर क्या कॉमन है? बहुत सारी चीजें। 1000 में हो जी। वो बहुत इंटेलिजेंट है। हम घंटों तक किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। मुझे उन नजरों से मत देखो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओहो, और सच कहूं, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं। get out from here. पापा, चलो। अच्छे से भागो हारमन, चलो। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं सोचता कि तुम मुझे हार्ट अटैक दे रही हो। क्या? रुक जाओ, तुम क्या बोल रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम लंबा स्वस्थ जीवन जियो। आई लव यू बो। ठीक है। मैं नहाने जा रहा हूँ। मेरे को और 3 बजे स्मूथी बार मिलते हैं। दर्द बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? कोई डील नहीं चार्ली, हमने 50 मिलियन पे एग्री किया, 49 पर नहीं। तुम्हारे खाते में 1000 रुपए डाल देता हूँ, ठीक है ना? अपना वापस ले लो। डील पूरी होने तक मुझे कॉल मत करना। सॉरी, पता है जिम में फोन यूज करना गलत है, मुझे शाम को पर काम ही खत्म नहीं होता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप क्या करते हैं? मैं शहर में बड़ा हेज फंड चलाता हूँ। अरे, को लाइन दे रही है। ये तो कमाल है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। बढ़िया सैलरी, शानदार फायदे, और वीकेंड पर निकलते समय कंपनी का जेट ले सकता हूँ। वाह, पता है। लेकिन और अच्छा होता अगर मेरे साथ कोई खास होता जिससे मैं ये सब बांट पाता। अरे, शायद तुम अभी तक सही लड़की से नहीं मिले हो। आज रात ड्रिंक के लिए चलते हैं। तुम उस बूढ़े आदमी के साथ नहीं हो, मैंने तुम्हें यहाँ देखा। ये क्या? ओह, वो बूढ़ा आदमी। उसकी चिंता मत करो, वो हर रात 7 बजे सो जाता है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, उसे पता नहीं चलेगा। सच में? Absolutely right. जो सुना काफी होगा। हाँ, बहुत हो गया। साशा, तुमने मुझे ऐसा धोखा कैसे दिया? रहने दो Right. हरमन, मैंने एक नया आदमी ढूंढ लिया है, तुमसे बेहतर। क्या चल रहा है?
तुम्हारी पोल खुल रही है, बस इतना समझे। मुझे पता था तुम सिर्फ मेरे पापा के पैसे के पीछे हो, लेकिन हमारी लड़ाई के बाद मुझे पता था वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे उन्हें सच दिखाने का तरीका ढूंढना पड़ा। तो मैंने एक जाल बिछाया और अपने बिल्डिंग के हैंडीमैन रिक को चारा बनाया। वो हैंडसम, दयालु है और मेरे पापा की मदद के लिए तैयार था, और तुम उसमें फंस गए। देखो, मुझे पता था तुम रिक को मना नहीं कर पाओगे, खासकर अगर तुम सोचते कि वो एक सीईओ है। तो देखो, तुम्हारे इरादे साफ थे। ये प्यार नहीं था, ये पैसे के लिए था। तो रुको, तुम एक हैंडीमैन हो? बेबी, तुम जानते हो ना कि मैं उसके बारे में सीरियस नहीं थी, सही? बस तुम हो। रहने दो साशा, मुझे एनलमेंट